तो आज की क्लास के अंदर हम HTML को रिवाइज करेंगे थ्रू किसके W3 स्कूल के अंदर। जो लेटेस्ट आपके पास एलिमेंट्स हैं आप वो भी सीख जाएंगे और देन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, W3 स्कूल बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप इसको जब तक आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, सीखने का। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा सीखने का। ठीक है, तो शेयर स्क्रीन करता हूँ मैं और मेरे पास आ गया W3 HTML और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने क्या कहा आपको, व्हाट इज, जो आपके पास पहला पेज आ रहा है HTML ट्यूटोरियल का, वहाँ पे उसने कहा व्हाट इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेज विद HTML यू कैन क्रिएट योर ऑन वेबसाइट। ठीक है, HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। क्या स्ट्रक्चर, उससे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। HTML इजी टू लर्न, ठीक है, आप इजी टू लर्न इसको सीख सकते हैं। उसने यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको बताई हुई हैं। हम होम पे आ जाते हैं, ठीक है, होम पे ही थे हम। इस तरह से इसने कुछ चीज़ें आपको बताई। यहाँ से HTML क्विज टेस्ट भी आप दे सकते हैं। जब आपकी क्लास हो जाए तो आप क्विज दे दिएगा ताकि आपको तमाम चीज़ें पता चल जाए। इंट्रोडक्शन में आए हम, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ठीक है, HTML स्टैंडर्ड स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ द स्टैंड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ठीक है, आप इसको किस लिए यूज़ करते हैं, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ठीक है, क्या आप इससे स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर सकते हैं। सीरीज एलिमेंट, ये ब्राउजर, हाउ टू डिस्प्ले, ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा है। एलिमेंट, लेबल, पीस, कंटेंट सच एज दिस हेडिंग एंड दिस पैराग्राफ लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे उसने आपको सैंपल बताया हुआ है HTML डॉक्यूमेंट का। डॉक टाइप HTML आपके क्या करती है, वर्जन को रिप्रेजेंट करती है। मेन रूट आपका HTML होता है, उसके अंदर आपके पास दो सब चाइल्ड आते हैं। एक आपके पास हेड का आता है और दूसरा आपके पास बॉडी का आता है। ये देखें, एग्जाम्पल एक्सप्लेन द डॉक टाइप HTML डिक्लेयर डिफाइन दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ठीक है, एलिमेंट इज रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। हेड कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। टाइटल आपने देखा था, वो आपके टाइटल बार पर शो होता है। बॉडी, एलिमेंट डिफाइन डॉक्यूमेंट बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल विजिबल कंटेंट। जो आपके पास कंटेंट शो होता है वो तमाम आप कहाँ पे लिखते हैं, बॉडी के अंदर। ठीक है, सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट। एलिमेंट डिफाइन अ लार्ज हेडिंग, P element define a paragraph. What is an HTML element? An HTML element is defined by a start tag, some content and tag. Tag name आता है, सेंटर में टेक्स्ट लिखते हैं, फिर आपका टैग नेम। ठीक है, ये आपका ओपनिंग टैग, ये आपका क्लोजिंग टैग और इसके अंदर आप कंटेंट लिखते हैं। ये तमाम क्या आपका एलिमेंट बनता है। The HTML element is everything from the starting tag to द एंडिंग टैग। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया, ये एलिमेंट कंटेंट, ठीक है, स्टार्ट टैग एंड टैग। ठीक है, सम HTML एलिमेंट हैव नो कंटेंट लाइक द, ठीक है, HTML एलिमेंट हैव नो कंटेंट लाइक द BR एलिमेंट। दीज एलिमेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। जिनके बीच में अगर आप कोई कंटेंट नहीं असाइन करते, कुछ कंटेंट नहीं आता, उनको हम क्या कहते हैं, किस नाम से कॉल करते हैं, एम्प्टी एलिमेंट के नाम से कॉल करते हैं। ठीक है, एम्प्टी एलिमेंट डू नॉट हैव एन एंड टैग। ठीक है, तो उनका एंडिंग टैग नहीं होता। अब यहाँ पे वेब ब्राउजर, जिस तरह से हमने नोटपैड पे किया था, स्ट्रक्चर उसने बनाया है, जहाँ से आप देख सकते हैं HTML हेड का आ गया और उसके अंदर बॉडी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने भी बनाना सीखा था, ये तमाम चीज़ें। द कॉन्टेंट इनसाइड आ बॉडी सेक्शन विल बी डिस्प्ले इन ब्राउजर। ठीक है, जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कंटेंट, वो आप तमाम किस में लिखेंगे, बॉडी के एलिमेंट में लिखेंगे। द कंटेंट इनसाइड द टाइटल एलिमेंट शो विल बी द ब्राउजर। टाइटल बार पे जो आप टाइटल में लिखते हैं, ये जो टाइटल का आपका ऐसा एलिमेंट है वो आपके टाइटल बार में शो होता है। टाइटल का टैग आपका कहाँ पे आता है, हेड के एलिमेंट में आता है। किस में आता है, हेड के एलिमेंट में आता है। उसकी हिस्ट्री बता रही है, देखिए 189 से अब तक 191
2021, तो ये देखिए 2017 में, ठीक है, सेकेंड एडिशन। तो इस तरह से कुछ ना कुछ चीज़ें आप इसके अंदर अगर आप जाते हो तो ये आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बता देगा उसके अंदर क्या चीज़ थी, ठीक है। ये अगर हम आते हैं एशियन स्टैंड, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बॉडी एलिमेंट किस तरह से, ये देखें, अच्छा ये तो कहीं और ले गया हमें, ये हमें कहीं और ले गया। ये लेटेस्ट अपडेट में ये आपके पास ये कुछ चीज़ें आई, हेडर एलिमेंट है, फुटर एलिमेंट है, ठीक है, ये आपको बता रहा है, ये हेडर फुटर, तो बहुत कुछ आप ये बता रहा है हेडर का, ठीक है। तो ये अब लेटेस्ट आपके पास आया है, तो इसके ऊपर हम नहीं जाते, नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। एडिटर आपने देखा था, उसके लिए क्या यूज़ हो, क्या आपको अगर कोडिंग सीखनी है, आपको HTML लिखनी है, तो उसके लिए आपको पास क्या चीज़ होनी चाहिए, वही तमाम चीज़ें आपके पास, एक नोट पैड होना चाहिए, मतलब टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए सिंपल सा, ठीक है। तो आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें विंडो 8, जिस तरह से हमने आपको नोट पैड पर ओपन करके बताया था, वही तमाम चीज़ें। जो फाइल की टाइप है वो क्या रखनी है आपने, HTML रखनी है, ठीक है, सेव एज, इसने यहाँ पे HTML किया हुआ है, तो आप HTML भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये देखें यू कैन यूज एज .html और HTML हैज़ फाइल एक्सटेंशन, दिस इज़ नॉट डिफरेंस, ठीक है। आपने HTML करना है HTML कर लें, .html करना है तो आप HTML कर लें। ये ब्राउज़र पे आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके चूज़ ओपन विद, और वहाँ पे आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे क्लिक कर देंगे, तो वो आपको ब्राउज़र के ऊपर आपका जो भी काम है वो आपको शो कर देगा, ठीक है। आप चाहें तो ऑनलाइन एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, W3 का वो कह रहे हैं टेस्ट कोड फास्ट के लिए, आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दिया हमने। इन दिस चैप्टर विल बी शो सम बेसिक HTML एग्जाम्पल, डोंट वरी इफ़ वी यूज़ टैग यू हैव नॉट लर्न अबाउट इट। तो सिंपल हम बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। HTML डॉक्यूमेंट टाइप, ये तमाम चीज़ें हम देखा है। डॉक टाइप HTML वो कह रहा है ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बीइंग विद HTML एंड विद HTML, द विजिबल पार्ट बॉडी, जो भी आपने विजिबल पार्ट दिखाना वो आप बॉडी के अंदर लिखते हैं, जिस तरह से यहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपने उसने बताई हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प, ठीक है। डॉक टाइप क्या करता है, रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प ब्राउज़र टू डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली। तो इससे क्या होती है, ब्राउज़र को हेल्प मिलती है, वो बिल्कुल सही से आपके कंटेंट को डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। ये आपके काम पे लगता है। मस्ट ओनली अपीयर ऑन एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, बिफोर HTML टैग, मतलब कि HTML टैग से पहले, ठीक है। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव, आप इसको स्मॉल भी लिख सकते हो और लार्ज में भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है, बात नहीं है। तो ये क्या करता है, HTML5 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, HTML5 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नीचे आगे HTML heading are defined with the H1 H6 tags, ठीक है। One define the most important heading, define the last important heading। तो आपको जो टोटल हेडिंग होती हैं H1 से H6 तक होती हैं, ठीक है। HTML पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए हम P का टैग यूज़ करते हैं, पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, P का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। HTML लिंक्स, अब यहाँ पे उसने क्या कह दिया, HTML लिंक्स आगे, HTML लिंक आर डिफाइन विद A टैग। अगर किसी लिंक को आपने डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, A के टैग से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे A का आप क्या करते हैं, A अभी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करते हैं। द लिंक डेस्टिनेशन आर स्पेसिफिक, ठीक है। आप क्या बताते हैं, A के टैग के अंदर उसको डेस्टिनेशन बताते हैं कि इस क्लिक करने पे ये कहाँ पे जाएगा, तो उसके अंदर स्पेसिफिक इन href एट्रीब्यूट, href का एट्रीब्यूट पास होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप एट्रीब्यूट पास करते हो, ठीक है, जिसका नेम href होता है और उसके अंदर जो भी वैल्यू आपने देनी है वो आप दे सकते हो। एट्रीब्यूट आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट क्या करते हैं, आपके टैग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। यू विल मोर अबाउट, ठीक है, लास्ट चैप्टर HTML इमेज
HTML इमेज आर डिफाइंड विद द इमेज टैग। इसके अंदर आप क्या करते हैं src, ठीक है, सोर्स फाइल अल्टरनेटिव टेक्स्ट विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड एज आर्टिकल, जहाँ पे इस तरह से ये तमाम इसने बताया हुआ है। कोड देखना है HTML सोर्स, ठीक है, व्यू HTML सोर्स कोड देखना, तो इन क्रोम एज सिमिलर ब्राउजर ओपन सोर्स कोड पे आप जा सकते हैं। दूसरा वो बता रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट एन HTML करना है तो आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी HTML को देख सकते हैं, CSS को देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो आप ये तमाम चीज़ें आपको पता है एलिमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट किया हमने HTML एलिमेंट पे आ जाते हैं, वही आपको ऐसा आ गया, ठीक है। अब नीचे ये तमाम चीज़ें आपको पता है, एलिमेंट एवरीथिंग स्टार्ट एंडिंग, ठीक है, P, ये तमाम चीज़ें आपको बता दी थी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप आए तो ये आपका सारा H1 एलिमेंट डिफाइन हेडिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग, टेक्स्ट आ गया, P पैराग्राफ के लिए आ गया। इसी तरह से यहाँ पे आपको सारा नेवर स्किप द एंड टैग, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले करेक्टली फॉरगेट एंड टैग, तो आपने स्किप नहीं करने, जैसे कि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, वही कह रहा है सम HTML एलिमेंट विल डिस्प्ले करेक्टली इवन इफ यू फॉरगेट द एंड टैग, ठीक है। तो वो सबको क्या करेगा, उसने बता दिया कि वो आपको रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एरर, ठीक है। एम्प्टी HTML एलिमेंट विद नो कंटेंट आर कॉल एम्प्टी एलिमेंट, जिनके बीच में कंटेंट नहीं लिखते वो क्या होते हैं, आपके एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि BR HR आपने देखा था, तो ये देखिए इसके बीच में आप कोई भी कंटेंट नहीं लिखते, तो जो इसके अंदर कंटेंट नहीं आता, ठीक है, या क्लोजिंग टैग, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी टैग कहते हैं। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब कि कैपिटल ए स्मॉल के नॉन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, हम फाइल भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम एक्सलेशन मार्क लगाया, कोड आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने कहा केस सेंसिटिव H1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया H, F5 रन कर दिया हमने, F5 की प्रेस करके, ये देखें, ठीक है। तो नॉट केस सेंसिटिव, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो बट आपको स्मॉल में लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। द HTML स्टैंड डज नॉट रिक्वायर लोअर केस टैग, ठीक है, बट W3 स्कूल रिकमेंड लोअर केस इन HTML एंड डिमांड्स, ठीक है। तो हम ज़्यादातर एक स्टैंडर्ड बन चुका हुआ है कि स्मॉल में लिखने का, तो हम स्मॉल में ही लिख रहे होते हैं। जितने भी हमारे टैग के नेम होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, उसको स्मॉल में ही लिख रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसको स्मॉल में ही लिख रहे होते हैं। तो ये टैग नेम, ठीक है। HTML टैग रेफरेंस आपके पास ये बता रहा है, डिफाइन रूट है होता है डॉक्यूमेंट, ये डिफाइन डॉक्यूमेंट बॉडी, डिफाइन HTML हेडिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट HTML attribute. HTML attributes provide additional information about HTML element. HTML attributes, all HTML element can have attributes, ठीक है, तमाम एलिमेंट्स एट्रीब्यूट ले सकते हैं। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, क्या करते हैं एट्रीब्यूट्स, आपके एलिमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफिक इन द स्टार टैग, तो जो भी आपने एट्रीब्यूट पास करना है तो आपने क्या करना है, स्टार टैग के अंदर उसको असाइन करना है। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन द नेम वैल्यू पेयर होता है, ठीक है, नेम और वैल्यू का क्या होता है, पेयर, लाइक ये देखें नेम आ जाएगा, ठीक है, इक्वल, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आप लिखते हैं वो एट्रीब्यूट की वैल्यू, और ये आपके पास क्या एट्रीब्यूट का नेम, ये आपके पास एट्रीब्यूट का नेम। उसके बाद नीचे उसने एंकर का बताया द href एट्रीब्यूट, द a टैग डिफाइन अ हाइपरलिंक, ठीक है, a टैग क्या डिफाइन करता है, हाइपरलिंक। द href एट्रीब्यूट स्पेसिफिक द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू,
कि मतलब कि href के अंदर आप क्या करते हैं कि उसको URL पाथ कर देते हैं जो आपके वो स्पेसिफिक पेज पे लेके जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे उसने क्या किया, एंकर का टैग लगाया हुआ है और href का एट्रीब्यूट दिया है, ठीक है। HTML लिंक चैप्टर हम देखते हैं इसने यहाँ पे क्या बताया हुआ है। अच्छा जी, जंप, अच्छा जी, इसको हम देख लेते हैं ताकि फिर आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये मेरे ख्याल आगे जाके आएगा, लेकिन हम इसको अभी देख लेते हैं, मे भी आगे जाके। HTML लिंक आर फाउंड इन योर वेब पेज, ठीक है। HTML लिंक, हाइपरलिंक, HTML लिंक आर हाइपरलिंक, यू कैन क्लिक ऑन लिंक एंड जंप टू एन अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या करता है, क्लिक लिंक एंड जंप एंड अदर पेज। आप क्लिक करने पे क्या होता है, आप एन अदर डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं। व्हेन यू हैव माउस द माउस ओवर अ लिंक, द माउस एरो विल टर्न इनटू लिटिल हैंडल। जैसे आप उसके ऊपर माउस ओवर करते तो आपके पास एक छोटी सी फिगर बनी हुई आ जाती है हाइपरलिंक के ऊपर, ठीक है। अ लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट, अ लिंक कैन बी इमेज और कैन अदर HTML एलिमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट के ऊपर ही क्या कहते हैं लिंक लगा सकते हैं, आप इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। HTML लिंक सिंटैक्स जो वो कह रहा है द HTML a tag define a hyperlink, it has the following syntax: a href URL or link text. The most important attribute of the a element is the href attribute, which indicate the like destination, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसको href के एट्रीब्यूट के अंदर क्या करते हैं, उसको एक डेस्टिनेशन देते हैं जहां पे वो जा सके, क्योंकि उसको आपको बात तो बताना ना कहां पे जाना है। क्लिक ऑन द लिंक टेक्स्ट विल सेंड द रीडर टू स्पेसिफिक URL एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे उसने ये आपको बताया हुआ है। बाय डिफॉल्ट लिंक विल अपीयर एज फॉलोइंग इन ऑल ब्राउजर, एन अनविजिट लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू, a visit link is underlined and purple, and active link is underlined and red, ठीक है। जो आपने लिंक अनविजिट किए होते हैं वो आपके ब्लू में आ रहे होते हैं, जो विजिट कर लेते हैं वो पर्पल में, जो एक्टिव होते हैं वो रेड में। तो एक दफ़ा करके देख लेते हैं हम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंकर का टैग, ठीक है, और मैंने यहाँ पे स्पेस दे इसको href आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, या मैंने यहाँ पे लिख दिया माई क्लासरूम कोड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये नेम और वैल्यू के अंदर मैं उसको पास कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें माई क्लास कोड, ये किस में आ रहा है, ब्लू कलर में आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो वो आपको बता भी रहा है अनविजिट लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू, अंडरलाइन ब्लू, ठीक है। आप विजिट, जब आप इसको विजिट कर लोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल, ठीक है। जब आपने क्लिक किया था वो आपको क्या कह रहा है, जब आप क्लिक करोगे तो वो आपको क्या कलर आ रहा है, अभी देखिए मैंने क्लिक किया हुआ है, एक्टिव है ये आपका एक्टिव है, मींस कि हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, एक्टिव होती है। एक्टिव ये जैसे भी आप कलर देखें आपको बस रेड नजर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और मैं बैक जाता हूँ, ये देखें ये आपने विजिट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, ये देखें ये आपका एक्टिव है, ओके। लिंक कैन कर्सर एंड स्टाइल विद CSS, अगर आपने इसके लिंक का कर्सर वगैरह चेंज करने वो तमाम आप CSS से कर सकते हैं। HTML लिंक द टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा था बाय डिफॉल्ट द लिंक पेज विल बी डिस्प्ले इन द करंट ब्राउजर विंडो, ठीक है। चेंज दिस द मस्ट स्पेसिफिक एंड अदर टारगेट फॉर लिंक, अगर आपको अलग से कोई चीज़ शो करवानी है, मतलब अलग से, अभी आप देख रहे थे कि आपके पास वहीं पे ये देखें उसी टैब पे ओपन हो रहा है, ये देखें
अगर आप चाहते हैं आप क्लिक कराने पे न्यू टैब ओपन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये तमाम क्या टारगेट का एक एट्रीब्यूट है स्पेसिफिक ओपन लिंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई एक यूज एट्रीब्यूट कर सकते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। और डिफॉल्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका सेल्फ होता है, ठीक है। डिफॉल्ट ओपन द डॉक्यूमेंट द सेम विंडो एंड टैब इट्स वाज क्लिक। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ टारगेट का एट्रीब्यूट लगाता हूँ, ठीक है। आपका यहाँ पे सेल्फ आ रहा है, ये देखें, देखते हैं क्या होता है। देखिए बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, सेल्फ होता है। अब इसी तरह से यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक आपके साथ आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लैंक लगा दिया। ब्लैंक में वो क्या कह रहा है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो और टैब, न्यू विंडो और टैब आपका सपेयर होगा। रिफ्रेश किया, क्लिक किया, ये देखा आ गया न्यू टैब। तो ये सब चीज़ें, बाकी ये आपके पेरेंट का आ रहा है, ओपन द डॉक्यूमेंट पेरेंट फ्रेम पे चले जाता है। और इसी तरह टॉप का आपने देखा था, टॉप भी यूज़ कर सकते हैं, फुल बॉडी ऑफ विंडो। तो ये क्या करेगा, आपके टॉप देख लेते हैं। यूज टारगेट ब्लैंक, इसने यहाँ पे न्यू ब्राउजर विंडो आपको बता दिया। अगर आपको न्यू विंडो टैब पे खोलना है तो आप क्या करते हैं, टारगेट ब्लैंक यूज करते हैं। आप क्या करते हैं, टारगेट ब्लैंक यूज करते हैं। अब दो आपने देखे थे, दो टाइप के आपके पास क्या होते हैं, यूआरएल होते हैं। एक आपके पास होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और एक हमारे पास होता है रिलेटिव यूआरएल। आप मुझे बताएं एब्सोल्यूट यूआरएल कौन सा होता है और रिलेटिव यूआरएल कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जी मुझे बताएं क्या है, एब्सोल्यूट यूआरएल कौन सा होता है और रिलेटिव यूआरएल कौन सा होता है, जल्दी से बताएं। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आएगी ना, आप पहले बता तो दें मुझे। href विदाउट टारगेट एट्रीब्यूट इज एब्सोल्यूट यूआरएल, विद टारगेट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड रिलेटिव हैं। एब्सोल्यूट में न्यू टैब ओपन होगा और रिलेटिव में उसी टैब पर लिंक ओपन होगा। ये देखें फुल वेब पेज, मुकम्मल वेब एड्रेस एब्सोल्यूट होता है और उसी वेब पर ही मुख्तलिफ पेज पर होना रिलेटिव होता है। जी
अच्छा, मैं अभी देख रहा था मैसेज आपके, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको अभी तक रिलेटिव एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट यूआरएल का अभी तक पता नहीं चला। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक हमने पहले भी आपको बताया था, कोई इतना मुश्किल नहीं बताया था। एब्सोल्यूट यूआरएल वो जिसके अंदर कंप्लीट आप वेब एड्रेस देते, मींस कि जहां पे www डॉट आ जाए तो वो कौन सा आपका रेफरेंस है, एब्सोल्यूट है। और जिसके अंदर आप एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करवाते हैं, होम से अबाउट, अबाउट से कॉन्टेक्ट अस, या होम से आपने गैलरी पे, या होम से आपने अबाउट के पेज पे करवाना, या आपने होम से मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे आप करवा रहे होते हैं। एक पेज से जैसे मतलब सेम वेबसाइट पे रहते हुए एक पेज से दूसरे पेज पे या सेक्शन पे अगर आपने करवाना होता है लिंक, तो वो हमारा होता है रिलेटिव यूआरएल। जिसके रिलेटिव यूआरएल की ये आइडेंटिटी है कि उसके अंदर आप www डॉट यूज़ नहीं करते, www डॉट यूज़ नहीं करते। ठीक है। Both example above are using an absolute a full web address, ठीक है, in href attribute. A local link, a link to page within same website is specific with a relative URL without, ठीक है, जिसके अंदर without वो कह रहा है https www डॉट, ठीक है, जिसके अंदर ये पार्ट नहीं होगा वो आपका रिलेटिव यूआरएल है। जिसके अंदर आपके पास फुल एड्रेस आता है, ये वाला आपके पास आ रहा होगा तो वो आपका एब्सोल्यूट यूआरएल है, वो आपका एब्सोल्यूट। तो अब आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट यूआरएल में और रिलेटिव यूआरएल में क्या डिफरेंट है। क्लियर है? जी, अब क्लियर है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे उसने बताया हुआ है एब्सोल्यूट यूआरएल का, आपको बताया हुआ है जहाँ पे https www डॉट, ठीक है। रिलेटिव यूआरएल में उसने बताया हुआ है HTML image.asp, ठीक है, href default डॉट asp। तो ये कहाँ, जिसके अंदर https www डॉट नहीं आता वो आपके रिलेटिव यूआरएल है। जिसके अंदर https www आ रहा होता है वो आपके क्या है, एब्सोल्यूट यूआरएल है। ठीक है। HTML लिंक यूज एन इमेज हैज अ लिंक, मतलब कि आप HTML लिंक को इमेज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। To use an image has a link, just put the image tag inside a, ठीक है। inside a के अंदर आप क्या करोगे, इमेज का टैग, क्योंकि आपने इमेज के ऊपर लिंक लगाना है ना, तो आप कभी भी ये काम नहीं करोगे, आप कभी भी ये काम नहीं करोगे कि आपने कहा क्या a, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मतलब इस तरह से आप काम नहीं करोगे। ठीक है, इस तरह से आप काम नहीं करोगे। आप क्या करोगे, एंकर के अंदर इमेज रखोगे, एंकर के अंदर इमेज आपके पास आएगी। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखें तो हम ये काम कर रहे थे, तो यहाँ पे अलग से नहीं आएगी, अलग वो सेपरेट हो जाएगा, एंकर का काम ही नहीं होगा। मैंने क्या किया, Ctrl+X और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये चीज़ है। टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे हमने क्या किया, इमेज इंसर्ट कर दी। अब कहाँ पे लेके जाना है, इमेज फाइल क्या होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इमेज फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। किसी का आप यूआरएल भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे एक हमारे पास वेबसाइट होती है अनस्प्लैश के नाम से, बहुत अच्छे, यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, इमेज मिल जाती हैं, चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, आपके पास इमेज आपको मिल जाएंगे।
यहाँ से आप डाउनलोड फ्री कर सकते हैं। लिंक यूज़ करने आप लिंक यूज़ कर सकते हैं आप ऑनलाइन, ठीक है। मैंने शो इन फोल्डर और मैंने क्या किया, इसको वेबसाइट पे आके पेस्ट। वो आज हमने क्लास 7 के अंदर आज हमारा फोल्डर कहाँ में बना है, डेस्कटॉप में हमारी फर्स्ट वेबसाइट के अंदर। और मैंने क्या किया, क्लास 8 के अंदर एक फोल्डर बना लिया इमेज के नाम से, और यहाँ पे मुझे वो पेस्ट कर देता हूँ मैं, डाउनलोड, ठीक है, Ctrl+C माई वेबसाइट क्लास 8 इमेज, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। और इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, वरना बहुत बड़ा URL हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरी जो इमेज है, इमेज का फोल्डर है वो क्या इंडेक्स के साथ ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। तो अगर आपको मेन, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इमेज को एक्सेस करने के लिए क्या करूँगा, इमेज का फोल्डर एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, आवाज़ कम है जी। मुझे क्या करना है, इमेज के फाइल को टारगेट करना है, तो क्या करूंगा मैं, हम क्या करेंगे, .// लगा देंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है, सिंगल भी लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे सिंगल लगा दिया इमेज, और उसके अंदर हमारे पास पिक्चर पड़ी ही है, ठीक है, गुड हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज हो गई है। अब यहाँ पे क्या है, लिंक लगा हुआ है, ठीक है, और इमेज का साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे उसने इमेज का आप क्या कर सकते हो, इमेज के साइज़ को भी सेट कर सकते हो। किस एट्रीब्यूट से, हाइट और विड्थ से। मैंने यहाँ पे हाइट दे दी 5, ठीक है। ये भी हाइट क्या आपका एक एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर नेम क्या है हाइट, और ये क्या है आपके वैल्यू। इसी तरह से मैंने एक और एट्रीब्यूट पास कर दिया विड्थ का, ठीक है। नेम क्या आ गया एट्रीब्यूट का, विड्थ, और ये आपके पास आ गई, ओके हो गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, कहीं पे हमने इसको लिंक नहीं दिया हुआ, तो ये देखें, देख रहे हैं आप, उसी पेज को क्या कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चलो एक चीज़ वो भी आपको समझा देते हैं, हैंड टू हैंड। यहाँ मैंने क्या किया, P अच्छा, ये नीचे अब मैं आता हूँ तो ये देखें हमारी इमेज यहाँ पे आ रही है, ऐसे ही है, ये देखें हमने कुछ भी नहीं लगाया, देन तब भी वो हमें क्या कर रहा है, टॉप पे लेके जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसी पेज को क्या कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है, उसी पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, तो इस वजह से वो वापस क्या ऊपर जा रही है। अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ पे आते हैं, तो बुक में आपने एक चीज़ देखी होगी, क्या, टॉप, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, टॉप लगा देते हैं, तो फिर देखिए क्या होता है, टारगेट हमने क्या कर दिया, टॉप। Open the document in full body of the window। अच्छा जी, इसी तरह से आपको ये तमाम चीज़ें आपने देख ली। मोर ऑन एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल, ये आपको क्लियर हो गया होगा भाई होपफुली। अब इसी तरह से उसने क्या किया हुआ है, लिंक टू पेज लोकेट इन द HTML फोल्डर ऑन करंट वेबसाइट। एक वेब पेज बनाया हुआ है जो करंट वेबसाइट का, तो उसको किस तरह से एक्सेस करें वो आपको बता रहा है। ये देखिए सेम फोल्डर में करंट पेज अगर आपने करना है तो वो आपको बता रहा है। अब आपको बता रहा है यूज द A element to define a link, use the href attribute to define link address। href attribute में आप क्या करते हैं, एड्रेस डिफाइन करते हैं। use the target attribute to define
वेयर टू ओपन लिंक डॉक्यूमेंट, कहाँ पे इसने ओपन होना है. यूज द इमेज एलिमेंट इनसाइड ए, यूज एन इमेज एज अ लिंक, मतलब इमेज के ऊपर आपने लिंक लगाया. फिर इसी तरह से आपके साथ जाता है मेल टू एट्रीब्यूट क्रिएट लिंक टू ओपन ईमेल प्रोग्राम. ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके तमाम हो गया. क्लिक किया, HTML लिंक डिफरेंट कलर्स, ये भी आपने देख लिया था. ठीक है, ये इसने CSS के थ्रू बताया हुआ है. अभी हमें CSS की ज़रूरत नहीं है, हम अपने वापस आ जाते हैं. इमेज का आपने देख लिया, एब्सोल्यूट देख लिया, URL देख लिया. ठीक है, रिलेटिव में वो क्या कह रहा है, URL डज नॉट इंक्लूड द डोमेन नेम. ठीक है, अब ये देखो कहीं पे किस थोड़ा सा उन्होंने वर्डिंग चेंज की होती है, तो इस बात से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं लेना. तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा है. ठीक है, हाइट बिट का एट्रीब्यूट आप पास कर सकते हैं इन पिक्सल. ठीक है, ऑल्टर का क्या करता है, द रिक्वायर्ड ऑल्टर एट्रीब्यूट टैग स्पेसिफिक अल्टरनेटिव टैग्स for an image. If the image for some reason cannot display, this can be due to show slow connection. means कि अगर आप किसी रीज़न की वजह से आपकी इमेज शो नहीं होती, या आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, या एरर आ जाता है, तो SRC में है तो, और इफ़ द यूज़र यूज़ अ स्क्रीन रीडर. ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको एट्रीब्यूट के थ्रू बता देगा कि भाई ये इमेज किस चीज़ की है. और दूसरा ये कि स्क्रीन रीडर को पता चलेगा कि ये जो इमेज आ रही, क्योंकि जो ब्लैंड है उस वो तो देख नहीं सकता, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये पिक्चर कौन सी है. तो वो हम क्या करते हैं, ऑल्टर के थ्रू उसको बताते हैं, अल्टरनेटिव. ठीक है, ये देखें, तो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, द स्टाइल एट्रीब्यूट, तो स्टाइल हमें देना नहीं अभी. फिर इसी तरह से आपके पास आ जाता है द लैंग एट्रीब्यूट. यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग एट्रीब्यूट इनसाइड HTML टैग टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ वेब पेज. दिस मीन असिस्टेंट सर्च इंजन एंड ब्राउजर. ठीक है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्पेसिफिक इंग्लिश हैज द लैंग्वेज. ठीक है, अक्सर आप देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा होता है, एट्रीब्यूट आ रहा होता है लैंग का. ठीक है, मीन्स के लैंग्वेज इक्वल EN. ठीक है, तो जो काम क्या करती है, आपके सर्च इंजन ब्राउजर को असिस्ट कर रही होती है, बता रही होती है. कंट्री कोड लैंग एट्रीब्यूट सो फर्स्ट टू कैरेक्टर, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो PK लिखना पड़ेगा. ठीक है, PK तो होता नहीं, PK उर्दू, मतलब कि आपको उर्दू करना पड़ेगा, तो ऐसा होगा नहीं उर्दू में. जस्ट आप वो स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड US कंट्री. टाइटल आपके पास आ जाता है, टाइटल डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड एलिमेंट. टाइटल का भी आपने देख लिया था, टूल टिप. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट विल डिस्प्ले हैज टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर एन एलिमेंट. तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप माउस ओवर करते हैं तो वो आपको क्या करता था, इमेज मतलब टूल टिप शो कर देता है. हम ये इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं. हम यहाँ पे आते हैं, तो हमने क्या किया, इमेज के अंदर लगा देते हैं टाइटल, और मैंने कहा दिस इमेज, रिफ्रेश किया. ओके, तो ये इस तरह से आपको शो कर देगा. तो वही आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो भी आपने लिखना है, ऑलवेज योर यूज लोड केस एट्रीब्यूट्स. ठीक है, जितने भी आप लिखें तो वो आप लोड केस में लिखें. द टाइटल एट्रीब्यूट एंड ऑल अदर एट्रीब्यूट कैन राइट द अपर केस और लाइक टाइटल और टाइटल. ठीक है, तो ये कह रहा है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप क्या करें, उसको तमाम को लोअर केस में लिखें. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो आप कोटेशन है, कोड्स हैं, ठीक है, अराउंड एट्रीब्यूट, वो लाजमी स्ट्रिकी आप क्या करें, डॉक्यूमेंट टाइप लाइक. ठीक है, आप उसके लाजमी दे. अगर आप नहीं देते तो वो क्या करेगा, आपको एरर दे देगा. जैसे मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ तो वो क्या करेगा, ये देखिए, हमें एरर दे देगा. खाली क्या कर रहा है, दिस शो कर रहा है, बाकी को. इसे अगर मैं इमेज से हटा देता हूँ तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है. ये देखें, हमारे पास इमेज ही नहीं शो करेगा वो.
कर रहा है, लेकिन वो बाद में जब आप CSS यूज़ करोगे तो वहाँ पे ये मसला अक्सर कट जाता है। ठीक है, तो आप लगा दें। ये देखिए कह रहा है गुड बैड। ठीक है, तो इस तरह से आप नहीं करते, आप क्या करते हैं उसको कोटेशन असाइन करते हैं ताकि अच्छा इंप्रेशन मिल जाए। टाइटल आपने देख लिया, सिंगल और डबल कोट्स। यहाँ पे डबल कोट अराउंड आर्टिब्यूट वैल्यू आर द मस्ट कॉमन इन HTML बट सिंगल कोट कैन आल्सो बी यूज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे टाइटल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने क्या किया, टाइटल यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिस इज XYZ। तो ये काम हम यहाँ पर इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, ये काम हम इस तरह से नहीं कर सकते। आपके पास बाहर भी कोटेशन डबल में आ रहा है और अंदर भी आपने क्या किया हुआ है, उसको डबल कोटेशन में लगाया हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, जस्ट ओनली दिस को रीड करेगा। तो अगर आपको कभी ऐसा काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो बाहर, अगर आपने बाहर, ठीक है, आउटसाइड पे डबल कोटेशन लगाया हुआ है तो आप क्या करोगे, इनसाइड पे सिंगल कोड लगाओगे। क्या करोगे, सिंगल कोड लगाओगे। ये देखें, ये देखें, अब ये इशू एरर नहीं देगा। अगर आपने बाहर सिंगल लगाया हुआ है, ठीक है, तो अंदर आप क्या करोगे, डबल कोड लगाओगे। ये देखें, फिर अंदर आप क्या करोगे, आप डबल कोड लगाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अच्छे से समझना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सके। ये देखें, बाहर सिंगल है तो अंदर आपने डबल लगाया, अगर आपने बाहर डबल लगाया तो अंदर आप सिंगल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे href वगैरह चैप्टर समरी का आपको बता रहा है, नीचे एक्सरसाइज बता रहा है, तो इस तरह से आप ये कर लिएगा। हम आगे चलते हैं। हेडिंग आपने देखी हुई, H1 से लेके H6 तक आपके पास आती है। ठीक है, स्पेस मार्जिन बिफोर द आफ्टर हेडिंग वो खुद ही सेट कर देता है। हेडिंग आर इम्पॉर्टेंट, सर्च इंजन यूज द हेडिंग इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ वेब पेज। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यूजर ऑप्शन स्क्रीन पेज ऑफ द हेडिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज हेडिंग शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। तो ये आपको डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को असाइन कर रही होती है इंपॉर्टेंट। तो ये H2 लेस इंपॉर्टेंट, जो हमका मेन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है उसको हम H1 में, फिर उससे कम होता है H2 में, H3 में, H4 में। यूज HTML हेडिंग फॉर हेडिंग ओनली, डज नॉट यूज हेडिंग टू मेक बिग और बोल्ड। ठीक है, तो डज नॉट यूज हेडिंग। ठीक है, जो हेडिंग है तो वो आप हेडिंग के साथ असाइन करेंगे, उसको बिग और बोल्ड के साथ उसको असाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बिग में क्या करता है, वो आपके फ़ॉन्ट का साइज, ठीक है, ये स्टाइल का आपको बता रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। HTML पैराग्राफ P से आप वो उसको करते हैं डिस्प्ले, यू कैन नॉट शॉर्ट डिस्प्ले। ठीक है, लार्ज और स्मॉल स्क्रीन एंड रीसाइज विंडो विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट। जब आप स्क्रीन का रीसाइज करेंगे तो आपको क्या करेगा, वो लार्ज और स्मॉल जिस तरह की स्क्रीन होगी उस हिसाब से रिजल्ट शो करेगा। ये जो एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया था, ये उसी का आंसर है। विद HTML यू कैन नॉट चेंज द डिस्प्ले बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, तो आप लाइन इन योर कोड, ठीक है, जितनी भी आप एक्स्ट्रा स्पेस दे दोगे वो खुद ही उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो ब्राउजर विल ऑटोमेटिकली रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड लाइन विद पेज डिस्प्ले। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ से इसी तरह से उठाते हैं और अपने कोड पे आके पेस्ट करते हैं। क्या बात है, कितनी लाइनों का कोड हमने लिख दिया था। एक ही लाइन में, बट यहाँ पे क्या है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसी तरह से वो नीचे आपको सारा है HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स। ठीक है, द HR टैग डिफाइन अ, ठीक है, मैट्रिक ब्रेक इन HTML पेज एंड इज मोर ऑफ्टन डिस्प्ले एज अ हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, तो अगर आपको HR लगाना है तो वो क्या करता है, आपको लाइन, ठीक है, HR। तो हम यहाँ पे अगर आपको लगा के दिखाते हैं HR, देख रहे हैं, लाइन।
तो आप हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ पे लाइन के भी कह रहे होते हैं, ठीक है। एलिमेंट यूज सेपरेट कंटेंट, क्या करता है, एलिमेंट इज यूज सेपरेट कंटेंट और डिफाइंड अ चेंज इन HTML पेज। तो आप इस तरह से HR एम्प्टी टैग विच मीन्स डैट इज नॉट एंडिंग। तो HR टैग कौन सा है आपके पास, एम्प्टी टैग है, ठीक है। फिर HTML लाइन ब्रेक, BR आपका क्या करता है, लाइन ब्रेक। यूज BR इफ यू वांट अ लाइन ब्रेक अ न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ, ठीक है। तो वो आपकी लाइन को ब्रेक कर देता है विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ, विदाउट स्टार्टिंग न्यू पैराग्राफ। वहीं से आपका मतलब न्यू पैराग्राफ नहीं, वो एक ही पैराग्राफ कंसीडर करता है बट आपके लाइन ब्रेक कर देता है। BR लाइन ब्रेक कर देता है, पैराग्राफ ब्रेक नहीं कर। द BR टैग इज एम्प्टी टैग, जैसे ऊपर आपने देखा था। द पोइम प्रॉब्लम, दिस पोइम विल डिस्प्ले ऑन अ सिंगल लाइन, ठीक है। तो पोइम अगर आपने लिखनी है तो ये देखें, तो पोइम इस तरह से, तो ये तो एक ही टेक्स्ट में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने कोई पोइम लिखनी है तो वो तो इस तरह से बिल्कुल आपके इस तरह से आ जाएगी एक ही लाइन में। तो ये तो प्रॉब्लम है ना, पोइम तो आपको पता है लाइन वाइज लाइन होती है। तो उसके लिए वो कहता है कि आप क्या कर सकते हो, उसका सोल्यूशन क्या है, द HTML प्री एलिमेंट। द HTML प्री एलिमेंट डिफाइन प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्ले फिक्स विद फॉन्ट, ठीक है। यूजली कोरियर फॉन्ट यूज हो रहा होता है एंड इट्स, ठीक है, स्पेस एंड लाइन ब्रेक। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो हमने क्या कर दिया, सिंपल सा इसको हमने प्री कर दिया। तो ये देखें आप, अगर मैं यहाँ पे इसको स्पेस दे देता हूँ, देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो भी आप स्पेस दोगे प्री के एलिमेंट में वो तमाम कंसीडर होगी, वो तमाम क्या हुआ उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। ओके, अच्छा ये आप प्री का टैग एक्सरसाइज आपके पास आ गई, जहाँ पे HR BR वगैरह ये सब चीज़ें। HTML स्टाइल अभी हमने नहीं बात की, तो स्टाइल पे अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, इसको हमने स्किप कर दिया। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। HTML formatting element were designed to display specific type of text. B bold करने के लिए strong important text, italic, I emphasis text, mark text, small, delete, insert, subscript, superscript आप यूज कर सकते हैं। The HTML B and strong element, the HTML element define bold text without any extra importance, ठीक है, without एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं, वो कहता है द HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस, द कंटेंट इनसाइड टिपिकल डिस्प्ले इन बोल्ड, ठीक है। होगा तो वैसे ही शो, लेकिन उस क्या टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस देगा। स्ट्रॉन्ग का अगर आप वर्ड यूज करते हो तो उसको क्या करेगा, इम्पोर्टेंट, जिस और स्क्रीन रीडर के लिए यूज होता है। इसी तरह से आई एम्फिक्स आपने देख लिया था, वही तमाम चीज़ें बता रहा है। वॉइस और मूड अल्टरनेट, ठीक है। आई पार्ट ऑफ टेक्स्ट द कंटेंट, तो इसी तरह से टेक्निकल टर्म, ठीक है। आई जिस तरह से आप क्या कर सकते, पार्ट्स एंड अदर लैंग्वेज थ्रो शिप नेम वगैरह, टेक्निकल टर्म्स वगैरह के अंदर यूज कर रहे थे जिस टेक्स्ट को आपने करना होता है। यूजिंग वर्बल स्ट्रेस, ठीक है। प्रोनाउंस ऑफ द वर्ड्स, आ स्क्रीन रीडर विल प्रोनाउंस द वर्ड, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। एम्फिक्स इटैलिक के अंदर डिफरेंट जो आपने पढ़ा था। द स्मॉल, वो क्या कर देगा, आपके टेक्स्ट को स्मॉल कर देगा, अब ये यूज़ नहीं होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, स्मॉल, मार्क, वो आपके टेक्स्ट को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी के अंदर मैं मार्क कर देता हूँ, ये नहीं दे रहा तो हम खुद कर देते हैं।
अब ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप इसको बाहर रखो या स्मॉल को बाहर रखो। डिस्प्ले आपके पास वही आ रहा है, लेकिन आप किसको करते हो फिर उस हिसाब से, आप जब CSS यूज़ करते हो तो फिर आप इन चीज़ों को वैसे ही यूज़ कर रहे होते हैं। हेलो जी। क्या आवाज़ नहीं आ रही है आपको? आवाज़ नहीं आ रही। वॉइस वॉइस सर वॉइस। जी, आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या? अच्छा, कहाँ से आवाज़ आना नहीं स्टार्ट हुई थी मुझे प्लीज़ बता दें, वो मेरे ख्याल से माइक बटन। एनीवे, जी अब आ गई। चले मुझे बता दें कहाँ से आवाज़। ठीक है, चले एनीवे होता है। ठीक है। कब से आवाज़ नहीं आ रही थोड़ा सा मुझे बता दें। जी आ रही है अब। चलें इसको हम दोबारा से देख लेते हैं इटैलिक के बाद। ओके, तो इटैलिक के बाद अगर हम पीछे जाते हैं तो अच्छा जी, इटैलिक आपने देखा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का आपको देख लिया आपने, इटैलिक का आपने देख लिया, एम्फिक्स आपने देख लिया, ईएम का एलिमेंट किस लिए हम यूज़ करते हैं, आ स्क्रीन रीडर विल प्रोनाउंस द वर्ड। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। जब वो पढ़ेगा स्क्रीन रीडर के लिए तो एक अलग सा स्ट्रेस होगा, एक डिफरेंट साउंड के साथ वो बोलेगा। इसे स्मॉल का एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, द एचटीएमएल स्मॉल एलिमेंट डिफाइन स्मॉलर टेक्स्ट। क्या स्मॉलर टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन ये इतना यूज़ नहीं होता। ठीक है, एचटीएमएल मार्क एलिमेंट, द एचटीएमएल मार्क एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट विल बी मार्क्ड
और हाईलाइटेड। अगर किसी टेक्स्ट को आपने हाईलाइट करना है तो आप क्या करते हैं, मार्क का एलिमेंट यूज करते हैं। डिलीट ये आपने देख लिया था, इंसर्ट आपने देख लिया था, इसलिए इतना जरूरी नहीं। इसी तरह से आपने एस देखा था, सबस्क्रिप्ट आपने देख लिया था, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट आपने देख लिया, सम टाइम रेंडर इन स्मॉलर फॉन्ट, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर केमिकल फार्मूला लाइक H2O। तो ये तमाम चीजें आपने देख ली। सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये फुट नोट वगैरह देने के लिए ये देखें, फुट नोट लाइक, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर फुट नोट देने के लिए। तो ये तमाम चीजें आपने देखी थी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा ब्लॉक कोड और कोटेशन। ब्लॉक कोड किस लिए हम यूज करते हैं, जब हम किसी एन अदर मतलब किसी दूसरी साइट से हम सोर्स उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक कोड का एलिमेंट यूज करते हैं, जिसके अंदर हम एक आर्टिब्यूट पास करते हैं साइट के नाम से, और जिसके अंदर वैल्यूज क्या करते हैं, वेबसाइट की देती है या उस जगह की देते हैं जहाँ से हमने ये कंटेंट उठाया होता है। इसी तरह से आपके पास क्यू का जो टैग है, एलिमेंट है, वो आप क्या करते हैं, कोटेशन के लिए यूज करते हैं। अगर आपको कोई कोड चाहिए हो तो आप क्या करते हैं, क्यू का टैग यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आए तो हमारे पास इस तरह से आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या कोटेशन आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्यू का टैग यूज कर देता हूँ। ये देखें, देख रहे हैं आप, एब्रीविएशन ये भी आपको पता है, ठीक है। ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, या जहाँ पे इसने डिफरेंट आपको HTML का फुल अगर आपने बताना है, शॉर्ट में आपने लिखना है, तो अगर आप माउस ओवर करें तो यहाँ पे पूरा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ जाए। डॉक्टर है, इसके ऊपर आप माउस ओवर करो तो डॉक्टर शो कर दे। वो सब काम आप एब्रीविएशन के साथ करते हैं। उसके अंदर एब्रीविएशन के अंदर आप एक आर्टिब्यूट पास करते हैं टाइटल का, जो ये आपको फिर इसी तरह से आपके साथ आ जाता है HTML एड्रेस फॉर कंटेंट, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। किसी वेबसाइट का कोई एड्रेस अगर आपने देना है तो आप क्या करते हैं, एड्रेस का एलिमेंट यूज कर रहे होते हैं। रेंडर इन इटैलिक ब्राउजर विल बी डिस्प्ले एट अ लाइन ब्रेक बिफोर द एड्रेस एलिमेंट। तो जो भी आप देते हैं, ठीक है, वो इटैलिक में शो होता है। राइट बाय जॉन डो, जिस तरह से आप ये देखें तमाम एग्जाम्पल्स आ रही हैं। अगर मैं इसको अपने वेबसाइट पर लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, आप देख सकते हैं। इटैलिक में शो होगा। ब्रेक करने के लिए BR का टैग यूज किया है, ब्रेक करने के लिए BR का टैग यूज किया हुआ है। अच्छा जी, साइट डिफाइन अ टाइटल क्रिएटिंग ई बुक, पोएम, सॉन्ग, मूवी, पेंटिंग, जो भी आपने यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। पर्सन नेम, ठीक है। अच्छा, साइट का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। एक आपके पास क्या आता है, एट्रीब्यूट आता है, और इसी तरह से एक इसका एलिमेंट भी है, जैसे ये देखें, ठीक है। टैग डिफाइन, कोई बुक या पोएम या सॉन्ग, पेंटिंग या किसी ऐसी चीज के बारे में। पर्सन नेम इज नॉट द टाइटल ऑफ वर्क, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइट का एलिमेंट स्क्रीन रीडर रेंडर इन इटैलिक में यूज होता है। BDOR, ठीक है, ये भी इतना हम यूज नहीं कर रहे होते। ओवरराइड डायरेक्शन का वो होता है। अगर मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ, ये क्या करता है, आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन का होता है। तो ये देखिएगा क्या होता है, ठीक है। आप इस अपने ये देख रहे हैं, ये आपके पास डायरेक्शन का बता रहा है। अगर आपने उल्टा करके देखना है या सीधा करके देखना है, हालांकि टेक्स्ट आपका ये है, तो आपने क्या किया, राइट टू लेफ्ट कर दिया। मैंने इसको कह दिया लेफ्ट टू राइट। अब मेरे पास ये टेक्स्ट सीधा हो जाएगा। ये अभी LEFT लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट। तो ये देखिएगा, देख रहे हैं, दिस टेक्स्ट विल बी राइट फॉर राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ से आप VDO से आप क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है DIR का, जो उसकी डायरेक्शन को आप LTR आ रहा है, RTL आ रहा है, तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। लाइक अरेबिक, लाइक इंग्लिश, अगर अरेबिक में कुछ लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, VDO यूज़ करते हुए टेक्स्ट आप यूज़ करेंगे।
ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, अगर उर्दू लिखनी है तो आपको कहा था आप उर्दू भी लिख सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये देखें, ठीक है। देख लें, तो आप इस तरह से हम जो इंग्लिश लिख रहे हैं, टैग आपने बी आर वगैरह यूज़ करने हैं, मार्क यूज़ करना है, H1 यूज़ करना है, बाकी जो भी आपने उर्दू में लिखना है वो आप उर्दू में लिख सकते हैं, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे उसने समरी आपको बताई। नेक्स्ट किया HTML कमेंट्स के बारे में आपको उन्हें पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस वजह से आपको ऐड कमेंट्स वगैरह, ठीक है, एक्सलेशन पॉइंट आप लगाते हैं कमेंट करने के लिए, जो कोड आपको शो नहीं करवाना। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कमेंट यूज करते हैं। हिट इनलाइन कंटेंट, HTML कलर अभी हमने पढ़े नहीं है तो इस वजह से ये स्टाइल हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, RGB कलर ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ये भी हम, ये स्टाइल के लिंक आ गया। ठीक है, हाइपर लिंक, वही तमाम चीज़ें जो हमने अभी देखी थी, हमने डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर चले गए थे, तो ये तमाम चीज़ें भी हम देख चुके हैं। HTML लिंक, HTML डिफरेंट कलर ये भी हम देख चुके हैं। इनएक्टिव विजिट और एक्टिव, ठीक है, ये सब चीज़ें देख चुके हैं। क्रिएट बुक मार्क, ठीक है, ID दे सकते हैं, ये देखें चैप्टर 4, ठीक है, याद है ना। क्रिएट अ बुक मार्क इन HTML book mark can be usually web page is very long. To create a bookmark, first create the bookmark, then add a link to it. ठीक है, मीन्स कि अगर आपने बुक मार्क वगैरह यूज़ करने तो आप क्या करते हैं, ID के थ्रू जा सकते हैं, वहाँ पे लिंक लगा देंगे। तो ये तमाम चीज़ें तो आपको पता है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। डिफाइन बुक मार्क इन पेज, ठीक है, आप ID के थ्रू भी जा सकते हो और आप यहाँ पे लिंक उसने बताया। ठीक है, तो मतलब चैप्टर समरी, अगर आप ID दोगे तो href के थ्रू जाओगे ना, href लिखोगे और उसकी वैल्यू दोगे। ठीक है, ये लिंक है, यहाँ पे आप बुक मार्क लगाते हो ID, जिस तरह से मैंने यहाँ पे अगर आप लगाएं तो मैं चाहता हूँ मैं क्या करें, मैंने यहाँ पर H1 और मैंने इसको दे दी, क्या दूंगा, मैं चाहता हूँ मैं जब H1 पे इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे क्या करे, पॉइंट पे ले जाए। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको, अच्छा इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, ये देखें कुछ फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BR का टैग लगा देते हैं ताकि आपको, अब यहाँ पे आते हैं तो ये नीचे चला गया और इसको थोड़ा सा और हम नीचे कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ जब मैं पॉइंट पे क्लिक करूँ तो ये वाले मेरे पास सेक्शन में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैं पॉइंट पे क्लिक करूँ वो यहाँ पे जंप कर जाए, पॉइंट पे क्लिक करूँ तो ये क्या करे, ये इस पॉइंट पे जंप कर जाए। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यूज फॉर ID, कहाँ पे ID देंगे, ID कहाँ पे देंगे, H1 में ID देंगे। ओके, सोच लें
H1 में आईडी देंगे। मैं पॉइंट पे क्लिक करने पे यहां पे चला जाऊं, लिंक और आईडी तो देंगे, लेकिन कहां पे देंगे? हमने क्या करना है, पॉइंट पे मैं क्लिक करूं तो वो यहां पे जंप कर जाए इस पॉइंट पे। ठीक है, तो कहां पे आईडी देंगे, कहां पे लिंक देंगे? आर यूज आईडी प्री में ऐड करेंगे। पॉइंट पर आईडी देंगे। ओके, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आईडी, ठीक है, मैंने यहाँ पे किसके कैसे आईडी देंगे? खाली कुछ लिखना पड़ेगा, हैश वगैरह लगाना पड़ेगा, या वैसे ही हम दे देंगे? आईडी में खाली हम टेक्स्ट लिख दें या कुछ और भी हमें देना होगा? जी, बुकमार्क टैग के साथ आईडी लगाएंगे। यहां पे हमें हैश देना होगा, हैश हैश सोच लें। हेलो हेलो, क्या हो गया इसको? जी, आवाज आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे हमें हैश नहीं देना होगा, जहाँ पे हम इसको कॉल करवाएंगे वहाँ पे हम हैश देंगे। तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँ, यहाँ पे एंकर का टैग लगा दूँ या बाहर लगाऊँ? यहाँ पे हमने क्या किया, हैश पॉइंट, कुछ भी नहीं हुआ। ओहो, यहाँ पे हमने, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? ऐसा क्यों है? मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई काम नहीं हो रहा, ये देखें। नेम दिया तो है, ये देखें। अरे क्या होता है, अच्छा देख रहे हो, इसका मतलब आपको पता चल रहा है, जाग रहे हो आप। जंप, और यहाँ पे हम आते तो ये देखें, देखा आपने? तो ये इसी तरह से आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये देखें। किसी ने कहा कि भाई क्या करो, बुक मार्क का एलिमेंट यूज कर दो। बुक मार्क का कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप आईडी के साथ उसने बताया कि आप क्रिएट कर सकते हो बुक मार्क, जिस तरह से हमने आपको MS वर्ड के अंदर बताया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वही हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सोचो, देखो, समझो, तो आपको पता चलेगा कि जो वर्ड के अंदर आपको चीज़ें बताई गई थी बहुत सिमिलर इस तरह से चीज़ें, उसके अंदर आप कमांड से करते थे, यहाँ पे आप एलिमेंट से काम करते हो। इमेज कैन बी इम्प्रूव द डिज़ाइन अपीयरेंस ऑफ वेब पेज, ठीक है। तो हम सिंटेक्स वगैरह का बता रहा है, ये भी हमने यूज़ कर लिया। सोर्स, ऑल्टर, अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने देख ली हैं। तो हाँ, वही साइज, विड्थ, हाइट अगर आपने देनी है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। स्टाइल के टैग से दे सकते हैं। फोल्डर का बता रहा है, एन अदर फोल्डर होगा तो किस तरह से आप जा सकते हो, ये सब चीज़ें हमने तमाम चीज़ें देख ली है। एडिशनल एनिमेशन इमेज देनी है तो वो भी आप दे सकते हो, कोई चिप वाली इमेज देनी है। इमेज हैज़ अ लिंक, आप इमेज पे लिंक लगा सकते हैं। ये आपका फ्लोट वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। इमेज के फॉर्मेट क्या होना चाहिए ये आपको बता रहा है, APNG, GIF, ठीक है, JPEG, PNG, .svg, और उसका फाइल फॉर्मेट क्या है ये आपको तमाम चीज़ें बता रहा है। समरी आ गई, ठीक है। इमेज मैप,
ठीक है, मैप एरिया, द HTML टैग डिफाइन इमेज मैप एंड इमेज मैप इज क्लिकेबल एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये देखें HTML सोर्स मैप अबव, ठीक है, तो कॉपी करते हैं। मैंने भी इनको नेम वर्क मैप आ गया, वो लिंक वाला काम हुआ है। अगर मैं कॉफी पे ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें क्या हुआ, इमेज के ऊपर उसने क्या किया हुआ है, लिंकिंग लगाई हुई। ये देखें, अगर मैं इससे बाहर आ जाता हूँ ना, ये देखें कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा, कंप्यूटर वाला वो लेके जाएगा स्पेसिफिक जो भी आपने शेप सर्कल दिया हुआ है उसका पाथ, ये आगे जाके आप सीखोगे। ठीक है, href कॉफ़ी HTML। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कॉफ़ी वाले पे लेके जाएगा, ये देखें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आते हैं, कोई ऐसी इमेज लगाते हैं तो चेक करते हैं। ठीक है, ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होते हैं, और हमने क्या किया, अनस्प्लैश, मैंने कहा कार इमेज, सेव इमेज एज, ये फाइल उठाता है या नहीं उठाता, क्योंकि इसका फॉर्मेट AV है। अच्छा जी, इमेज सोर्स, यूज मैप का इसने एक आरटीयू, पहले इमेज देख लें, इमेज हमारे पास आई या नहीं, तो इमेज हमारे पास ये आ गए। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज मैप लगाते हैं, यूज मैप। ठीक है, अब यहाँ पे इसने आईडी दे दी, यहाँ पे नेम के थ्रू इसने पास किया हुआ है। ठीक है, और हम यहाँ पे ABC कर देते हैं, और नीचे आके हम क्या करते हैं, मैप, और मैप के अंदर हमने ABC दे दिया। अब यहाँ पे हमने कह दिया एरिया। ठीक है, रिएक्ट, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका सर्कल आ रहा है, डिफ़ॉल्ट आ रहा है, पॉली आ रहा है, और रिएक्ट आ रहा है। तो हमने क्या किया है, सर्कल ले लेते हैं, और इसी तरह से इमेज का ये बता रहा है, ये आपके टॉप लेफ्ट राइट लेफ्ट वाली वैल्यू होती है। ठीक है, मैं अगर 30 इसको करता हूँ 50, 10, 50, 45। ठीक है, और href के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको दे दिया डबल, किसका उठा लेते हैं, गूगल।
कहाँ पे दिया? ये देखो, ये इसने कैच किया हुआ है, आपका ये एरिया कैच किया इसने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला एरिया है, तो ये इसका अलग से टॉपिक है क्राउड्स का। ये जब आगे जाके आप पढ़ोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इस यहाँ पे नहीं आ रहा, अब देखते हैं। ये अब यहाँ पे आ गए, ये देखें। अब मैंने इसको थोड़ा सा और कर दिया, 800 कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे आ गया, ये देखिए मैंने इसको 1000 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, इसको अगर हम सर्कल से हटा देते हैं, हम इसको पॉली करते हैं तो क्या करता है ये, अभी नीचे देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये देखें यहाँ पे आ गया, ये देखें ये पूरा एरिया को इसने लिया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी क्लिक करूँगा, वो मुझे क्या करेगा, लिंक दे देगा, ठीक है। तो हम सर्कल ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, बहुत अच्छी, मतलब आप इससे बहुत काम कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे, ये देखें ये आ रहा है, हैंड आ रहा है, यही है। अब मैं इसको ऊपर से भी वैल्यू दे देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करने पे ये कह रहे मुझे गूगल पे लेके जाए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऊपर से वैल्यू दे देता हूँ 50। ये देखें नीचे आ गया थोड़ा सा, इसको हमने 200 दे दिया, ये ठीक है। 200 हो गया, यहाँ तक आ रहा है। और मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, 1100 कर दिया। अब स्पेसिफिक पाथ असाइन कर दिए। देखिए अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, गूगल पे लेके जाएगा। ये देख रहे हैं आप। इमेज हमारे फोल्डर में नहीं है, क्या मतलब, ठीक है। ये देखें, अच्छा जी, तो ये बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। ये क्या मैप एरिया का एक एलिमेंट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इमेज के अंदर रहते हुए डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे मीन्स के एक आपके पास पिक्चर है जिसके अंदर एक पिक्चर है जिसके अंदर डिफरेंट डिशेज हैं, क्या डिफरेंट डिशेज हैं। आप चाहते हैं कि मैं जिस डिश पे क्लिक करूं उस डिश के पेज पे मैं चले जाऊं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आजकल है कुर्बानी का, आपको पता है। अब अक्सर हमारी पोस्ट के ऊपर क्या कैमल भी बना होता है, ऐसे ही है, काव भी बनी होती है, गोट भी बना होती है। अब मैं चाहता हूं कि अगर कोई यूजर गोट पे क्लिक करे तो वो गोट वाले सेक्शन पे चला जाए। बात समझ में आ रही है। अगर वो ऊंट पे क्लिक करे, कैमल पे क्लिक करे तो कैमल वाले सेक्शन पे चले जाए। पिक्चर की बात कर रहा हूँ, ये काम पिक्चर में होगा, टेक्स्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। एक इमेज है जिसके अंदर ये तमाम चीजें हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिक करने पे उस स्पेसिफिक पाथ पर जंप कर जाऊं, तो उसके लिए फिर आप ये मार्क यूज करते हैं। बात समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने कहा अब जैसे कि ईद है तो डेफिनेट इन्होंने भी कोई ना कोई लगाया होगा कुर्बानी के हवाले से, ठीक है। अगर मैं नीचे आता हूँ, ये देखें
ऐसा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे एक ही जगह पे लेके जाएगा, कुर्बानी पे। ये देखें, देख रहे हैं आप, कुर्बानी पे लेके जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई क्या हो, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, कैमल पे क्लिक करूँ तो कैमल पे आए। ये देखें पूरे पेज पे आपके जो इमेज लगी हुई है, लिंक लगा हुआ पूरे पेज पे लगा हुआ, ये देखें। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये देखें। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे कैमल पे लेके जाता है, गोल्ड पे लेके जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हम ये काम कर सकते हैं कि मतलब स्पेसिफिक उस पाथ को असाइन कर दें जिसके साथ हमने उसको लिंक करवाना है। ठीक है, अब आप ये सोचें कि आप इससे जैसा चाहे काम कर सकते हैं। इसके नीचे भी चीज़ें हैं, जब आप पढ़ेंगे, हम अभी देखेंगे, तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मज़ीद पता चल जाएगा। ठीक है, एक दो दफ़ा यूज़ करेंगे, तीन दफ़ा यूज़ करेंगे, चार दफ़ा यूज़ करेंगे, आपको पता चल जाएगा। जब आपको आर्टिब्यूट के पता चल जाएगा कि इसके अंदर आप कौन कौन सा आर्टिब्यूट दे सकते हैं और किस आर्टिब्यूट से क्या काम होता है, तो आप ईजी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे दोबारा से आते हैं, ठीक है, तो कुर्बानी के हवाले से अगर हम आए तो अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब ये देखो पूरी इमेज, पूरे इमेज पे लगा हुआ है, जो लिंक लगा हुआ है पूरी इमेज पे लगा हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो काम के ऊपर डिपेंड करता है, जब आपने कोई ऐसा काम करना हो तो आप ये काम भी कर सकते हो। इससे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखें, सेव इमेज है किया। ठीक है, और इसको हमने सेव कर दिया, शो इन फोल्डर, सी, ये आ गई इमेज। आपने क्या किया, यहाँ पे क्या है इमेज, और ये काम आपने क्या करना है, इमेज के अंदर यूज मैप का एक आर्टिब्यूट पास करना है, और वहाँ पे आपने क्या करना है, एरिया। तो मैं अगर यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो कौन सी है ये वाली, नहीं ये नहीं है। एक तो ये लिंक का हमारा बड़ा मसला है। अब मैं चाहता हूँ अगर मैं लिंक लगाऊंगा वो पूरी इमेज पे लग जाएगा। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो काऊ की इमेज आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आता हूँ तो अभी इमेज के ऊपर देखता हूँ कि कहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है। तो कहीं पे भी अभी तक ये देखें, तो मैंने इसके चेंज कर देता हूँ। ये देखें आ गया आपके पास, ये पूरा यहाँ तक आ रहा है। मैं इसको कम कर देता हूँ, 250 कर दिया। और इसी तरह से मैंने इसको भी 150 कर दिया।
देख रहे हैं आप। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं चाहता हूं कि क्या हो जाए, काओ वाला पेज आ जाए मेरे पास। क्या आ जाए, काओ। चलो ऐसा नहीं, हम प्रॉपर काम कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। हमने क्या किया, यहाँ पे आते हैं बुक नाउ के ऊपर, कुर्बानी, ठीक है, और हमने क्या करी, कुर्बानी पे क्लिक कर दिया। अच्छा भाई एग्री, और ये काऊ, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, सीधा काऊ वाले कुर्बानी वाले सेक्शन पे आ जाएगा ये, ठीक है। क्या होगा, सीधा कुर्बानी वाले सेक्शन में आ जाएगा। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये देखो आ गया, ये देखो। तो ये अब जब पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो ये क्लियर यूज आपको क्लियर हो जाएगी। द इमेज इंसर्ट यूजिंग इमेज टैग, द ओनली डिफरेंट फ्रॉम अदर इमेज इज डेट मस्ट ऐड, ठीक है, यूज मैप एट्रीब्यूट। अगर आपको अपनी इमेज में डिफरेंट पार्ट के ऊपर कुछ डिफरेंट शो करवाना है, लिंक करवाना है, तो आप क्या करते हैं, यूज मैप एट्रीब्यूट यूज करते हैं। द यूज मैप वैल्यू स्टार्ट विद हैशटैग फॉलो द नेम, जिस तरह से आईडी नेम देते हो वैसे ही वो देखें आपके पास है। एंड इज यूज क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज एंड इमेज मैप। तो ये मैपिंग कर रहा होता है, क्रिएट इमेज मैप, देन ऐड आया मैप एलिमेंट, ठीक है। आपने क्या किया, मैप, उसके अंदर आपने एक एट्रीब्यूट पास किया, नेम, जो भी आप नाम यहाँ पे दोगे तो वो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज मैप के अंदर असाइन करोगे। द एरिया, देन ऐड द क्लिकेबल एरिया, ठीक है। आपने क्लिकेबल एरिया बनाना है, एरिया इज डिफाइंड यूजिंग एरिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एरिया का एलिमेंट यूज करेंगे एरिया डिफाइन करने के लिए। शेप, यू मस्ट डिफाइन द शेप ऑन द क्लिकेबल एरिया एंड यू चूज वन ऑफ दिस वैल्यू। डिफाइन अ रेक्टेंगल रीजन, सर्कल, पॉलीगॉन, और यहाँ पे डिफाइन द इंटायर रीजन, ठीक है। तो अगर आपने कोई रेक्टेंगल बनाना है तो आप रेक्ट यूज करते हैं, सर्कल बनाना है तो सर्कल, पॉलीगॉन बनाना है तो आप पॉलीगॉन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपको ये बता रहा है, ये सर्कल है, ये आपका इसका पाथ आ गया। इसने क्या दिया, द शेप रिएक्ट कंपेयर, ठीक है, एक्स एक्सिस 1 फॉर द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, उसको एक्सिस देते हो, जिस तरह से मैप वगैरह में हम एक्सिस वगैरह यूज कर रहे होते। 34 लोकेट 34 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन, 44 पिक्सल फ्रॉम द टॉप। तो ये 34 क्या आ रहा है, आपका लेफ्ट आ रहा है, और 44 क्या आ रहा है, टॉप। तो जो इसका सर्कल बन रहा है वो आपको बता रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे बॉटम का उसने बता दिया, मार्जिन लेफ्ट और टॉप से, ठीक है। आपने क्या कर दिया इसको 270, तो ये टॉप से आपका ऐसे यूँ आ गया, तो वहाँ पे आप लिंक लगा देते हो, ये देखें। अब यहाँ पे रेक्टेंगल इसने क्या यूज़ किया हुआ, ये देखें, रेक्टेंगल यूज़ किया हुआ 34 270 350, तो ये पूरा इमेज के ऊपर आ गया, ये देखिए। जैसे इमेज के ऊपर क्लिक करेगा वो आपके साथ आ जाएगा। अब यह सर्कल इसने लगाया हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये देखिए पूरा सर्कल कवर किया उसने, सेंटर वाइड रखा है, 44 पिक्सल रेडियस, ये देखें 44 पिक्सल है, उसने क्या किया हुआ है, रेडियस रखा हुआ है। ये आपका 44 पिक्सल क्या आ गया, रेडियस नहीं, यहाँ पे क्या ये है, ये कॉफी का ना, ये 44, रेडियस कितना रखना है, द एड सर्कल द फर्स्ट लोकेट कोऑर्डिनेट्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये आपका पॉइंट आया, और उसके बाद उसने क्या कर दिया, रेडियस रख दिया। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, ये देखो इसके ऊपर क्लिक करने पे वो आपको क्या कर देगा, उस चीज़ पे ले जाएगा, तो अच्छी चीज़ है। बैकग्राउंड इमेज, अच्छा बैकग्राउंड इमेज नहीं हमने पढ़नी, तो हम आगे चलते हैं जल्दी से। टेबल वगैरह देखें, टाइम बहुत हो गया। पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर 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 सोर्स नहीं है, ये भी नहीं हमने पढ़ना अभी।
ठीक है, देख लीजिएगा ये जो किस चीज़ें हैं फ्यूजन। अच्छा, अगर आपको ऊपर जिस तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आइकन्स आ रहे होते हैं, ये देखिए सैलानी का हमारे पास आइकन आ रहा है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे इन्होंने लगाया नहीं, बात देखिए कितनी गलत बात है। ये सैलानी वेलफेयर, यहाँ पे आपका फ्यूजन आइकन आ रहा है, शायद लगाया हो वो इंटरनेट की वजह से ना आ रहा हो। ये आपका फ्यूजन आइकन्स होते हैं ये वाले, अगर ये आपने लगाना तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखें क्या लिंक के अंदर आप क्या करते हैं, ये टाइप आइकन, ठीक है, हेड के टैग के अंदर आता है और जो भी आप इमेज देते हो वापस वहाँ पे शो हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी हम ले लेते हैं इमेज, ये लगाते हैं, सेव इमेज कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ आप अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, आपको टाइटल में आएगा ये, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको क्या करोगे हेड के अंदर, और ये आपके पास आ गया। हाँ, कॉपी नहीं किया हमने, शो इन फोल्डर, ये देख ऊपर देख रहे हैं आप, तो ये आप देख सकते हैं आइकन आपका शो हो रहा है, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ आपको जिनको इशू नज़र नहीं आ रहा, ये देखें, आगे चलते हैं। फ्यूजन फाइल स्पॉट वो बता रहा है कौन कौन से ब्राउज़र पे आपकी कौन कौन सी फाइल सपोर्टेड है, वो आपको बता रहा है। लिंक आपके पास वो बता रहा है कि इस चैप्टर में पेज टाइटल देना है, वो आपको पता है किस तरह से आप देते हैं, ठीक है। और सर्च इंजन रिजल्ट डिस्प्ले, ये तमाम चीज़ें तमाम आपको बताई थी। आगे आपने एचटीएमएल टेबल, अच्छा जी, टेबल पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या कंपनीज एचटीएमएल टेबल अलाउ वेब डेवलपर टू रेंज डाटा इनटू रो एंड कॉलम, ठीक है। क्या करते हैं, रो और कॉलम में जो डाटा हमें शो करवाना होता है हम टेबल यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री, ये अगर आपको इस तरह से चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेबल के थ्रू ये बनाएंगे। डिफाइन एन एचटीएमएल टेबल, अ टेबल इज एचटीएमएल ऑफ टेबल सेल इनसाइड रो एंड कॉलम। एग्जाम्पल, टेबल का एलिमेंट आएगा टेबल के अंदर टी आर मीन्स के टेबल रो, और टी आपका टेबल डाटा, क्या आएगा टेबल डाटा। अब यहाँ पे रो एक और उसके अंदर कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री, ये देखें ये आपका रो थी पूरी, उसके अंदर 3 डाटा आपने बना दिए, 3 कॉलम, टीडी कॉलम भी आप कह सकते हैं, कंपनी का, कॉन्टैक्ट का और कंट्री का। टी आर सेकेंड रो आपके साथ आ गई, ये आपका थर्ड रो आ गई, ये तमाम चीज़ें। टेबल सेल, ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय टीडी, ठीक है, एंड आ टीडी टैग। टीडी स्टैंड फॉर टेबल डाटा, एवरीथिंग बिटवीन टीडी एंड टीडी क्लोजिंग आर कंटेंट ऑफ द टेबल। जो भी आप टेबल कंटेंट देख रहे होते हैं, टेबल डाटा, वो अगर क्या आप टीडी में असाइन कर रहे होते हैं, ये देखें ये आपने रो बना दी, ठीक है। जो भी आपके पास टेक्स्ट डाटा शोर होता है वो कहाँ किस में शोर होता है, टीडी में शोर होता है, ठीक है। जो भी आप डाटा लिखते हैं वो किस में, टीडी में। आ टेबल सेल कैन कंटेन ऑल शॉर्ट्स ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट, टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट, लिंक, अदर एट टेबल रीड्स, ठीक है। आप कोई भी इसके अंदर से ये काम कर सकते हैं। टेबल रो,
ईच टेबल रो स्टार्ट विद टी आर एंड एंड विद द टी आर टेबल रो, दिया हुआ रो आ गई, ठीक है। यू कैन हैव टू मैनी रो यू लाइक टेबल, जस्ट मेक श्योर दैट द नंबर सेल आर सेम ईच रो, ठीक है। जितनी रो चाहिए आपको आप ले सकते हैं। टी एच क्या टेबल आपके पास हेडर, टी एच क्या आपके पास टेबल हेडर। तो यहाँ पे इन्होंने बस इसी तरह से इतना सा आपको बताया हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इसने टी टेबल टी एच टी आर टी डी कैप्शन कॉल ग्रुप कॉल टी हेड टी बॉडी वगैरह। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं टेबल बॉर्डर आ गए, ठीक है। जो हमने इस तरह से नहीं देखा था, हमने जस्ट सी एस उसके ऊपर लगाया था। इन्होंने ये सी एस एस के थ्रू बता रहा है, तो हमें सी एस एस के थ्रू नहीं करना। अच्छा, ये सारा काम आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से हम टेबल बना लेते हैं, आपको यहाँ पे बता देते हैं। टेबल के अंदर टी आर के अंदर आपने कह दिया टी डी, ठीक है। टी डी आपके पास कितने हैं, 3 ले लेते हैं। ने आईडी नेम और यहाँ पर हमने कह दिया बैच, ओके। ये देखो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे भी टी आर, ठीक है, अली, ओके। ये अच्छा, ये मैंने क्या किया ये देखें टी आर में लिख दिया। टी आर में कोई भी डाटा अगर शो नहीं हो रहा, ये देखें यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे शो किया, रो बना दी उसने। हमें रो नहीं चाहिए, हमें रो एक चाहिए थी और इसके अंदर टी डी चाहिए थे। तो ये देखें मैंने गलत कर दिया ये काम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी रो टेबल रो और यहाँ पे आप क्या करें टी डी और यहाँ पे आपने कह दिया 1 और इसी तरह से आपने टी डी और मैंने यहाँ पे अली और ये देखें। अब हमारे पास इसके नीचे आएगा, ये देखें। अब मैंने क्या किया, थोड़ा साइज इसका बड़ा कर देते हैं। ये देखें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टेबल पे आके बॉर्डर, ठीक है, 2 px दे दिया। 1 करेंगे 1 दे आ जाएगा। जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्टाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, नहीं होगा। मैं एक चीज़ देख रहा था, मैंने कहा शायद ये फिर हमें सीएसएस से ही करना पड़ेगा। बस वो फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले ही दे रहा है, जहाँ पे आप बॉर्डर ही दे सकते हैं। मैंने कहा शायद अपडेट कर दिया हो। तो आप क्या, अगर कोई भी ये सारा CSS के थ्रू उसने बताया हुआ है, तो हमें CSS अभी नहीं देखी। तो टेबल साइज, अच्छा जी, हाइट विड्थ आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ये भी इन्होंने नहीं, यहाँ पे आप स्टाइल का एट्रीब्यूट दे सकते हो। ये देखें विड्थ आपने रखनी 100%, तो आप क्या 100% कर देंगे तो वो क्या करेगा, देख रहे हैं, जितनी आपकी स्क्रीन होगी उस हिसाब से वो आपकी विड्थ को सेट कर देगा। देखिए जितनी आपकी विड्थ होगी उतने हिसाब से वो आपके क्या कर देगा, सेट कर देगा। ये देखिए यूजिंग परसेंटेज साइज यूनिट विड्थ मींस आप इसको क्या कर सकते हो, परसेंटेज में भी दे सकते हो, वैसे देनी आप वैसे भी दे सकते हो। ये देखें एस्टिमेट टेबल कॉलम विद टू द सेट साइज स्पेसिफिक कॉलम एट द स्टाइल एट्रीब्यूट टी एच टी डी एलिमेंट, ठीक है। ये
अब यहाँ पे आप स्पेशल यहाँ पे किसी कॉलम को भी दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, इसको उठाया और मैं अपने इस डाटा पे आके और मैंने आईडी को दे दिया। देख रहे हैं आप, उसने क्या किया 70% जगह ले ली। तो इस तरह से आप टेबल को जो भी साइज देना चाहते हैं आप साइज दे सकते हैं। एशियन टेबल रो हाइट टू सेट द हाइट ऑफ स्पेसिफिक रो एंड स्टाइल एट्रीब्यूट एलिमेंट। तो ये देखें सब चीज़ें आपने क्या करना है, हाइट देनी है आप हाइट दे सकते हैं, विड्थ देनी है विड्थ दे सकते हैं। TR यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ दे दी। जो भी आपने इसके कॉलम को रो को सेट करना है, मैंने इसको यहाँ पे रो को, ये देखें अब इसकी रो की हाइट देखिएगा, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। हेडर ये देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंट ये आ रहे हैं, ये बनाने की कोशिश करें, आपको तमाम चीज़ें पता चलेंगी। एचटीएमएल टेबल हैव हेडर ऑफ ईच कॉलम और रो मैनी कॉलम रोज, ठीक है। एचटीएमएल टेबल हेडर TH रिप्रेजेंट टेबल सेल, ठीक है, ये TH सब चीज़ें। वर्टिकल टेबल हेडर ये आप देख रहे हैं, TH आ गया, TH टेबल हेडिंग ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला भी होगा टू यूज फर्स्ट कॉलम हैज टेबल हेडर डिफाइन द फर्स्ट सेल ईच रो हैज TH एलिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट आपका सेल है उसको उसने क्या किया, टेबल हेडिंग के अंदर चेंज कर दिया। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट टेबल हेडर आर बोल्ड एंड सेंटर। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता, ये मेरे बस यहाँ पे आ रहा है, साइडों पे आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ TD की जगह TH यूज़ कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, आपको सेंटर में दे दिया। देखो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, बाकी उसने कहा कि आप उसको CSS बस ये क्या करेगा, आपके कंटेंट को सेंटर कर देगा और बोल्ड कर देगा, ठीक है। बाकी आपने वो CSS से हम करते हैं। इसी तरह हेडर फॉर मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम के लिए आपने उसने बताया आप कॉल स्पैन करते हैं। मल्टीपल कॉलम के लिए आप क्या करते हैं, कॉल स्पैन यूज़ करते हैं, ठीक है। टेबल कैप्शन देना है आप कैप्शन दे सकते हैं, ठीक है। मंथली सेविंग, अगर आपने कोई कैप्शन देना है, ये देखें देख रहे हैं। तो कैप्शन क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को ऑटोमेटिक सेंटर में ले आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जब इसको पढ़ोगे, पैडिंग, ठीक है। और ये सारी CSS के थ्रू करते हैं हम। यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने टेबल ये स्पेसिंग कॉल स्पैन रो स्पैन का आपको बता रहा है। ये देखें पैडिंग और स्पेसिंग, ठीक है। तो हमें ये काम नहीं करना, ये CSS से है। तो हमारा जो काम है वो क्या है, कॉल स्पैन और रो स्पैन। HTML टेबल कैन हैव सेल दैट स्पैन ओवर मल्टीपल रो एंड कॉलम्स। तो अगर आपने इस तरह का बनाना है, ये देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल स्पैन रो स्पैन यूज़ करने पड़ेंगे टू मेक सेल स्पैन ओवर मल्टीपल कॉलम। अगर आपने मल्टीपल कॉलम को कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे कॉल स्पैन का, नंबर ऑफ कॉलम टू स्पैन। तो यहाँ पे आप कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट पास करते हैं। रो स्पैन के अंदर आप क्या करते हैं, अपनी रोज को, कॉल स्पैन के अंदर कॉलम को, ठीक है, और रो स्पैन के अंदर रो को आप यूज करते हैं। टेबल स्टाइलिंग, ये स्टाइलिंग भी हम CSS से देंगे, ठीक है। जब आपने चीज़ें बनाई होंगी तो आप इजी से उन चीज़ों के ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे कॉल ग्रुप आ गया, ये देखें, अब यहाँ पे उसने क्या किया, इसको कलर कर दिया कॉल ग्रुप के थ्रू,
तो ये कलरिंग वगैरह हम ज़्यादातर CSS के थ्रू कर रहे होते, तो इसलिए हमने नहीं देखा। ठीक है, तो ऐसा कोई आएगा भी नहीं इस तरह की चीज़। HTML लिस्ट आपने पढ़ ली थी, कोई आपको ऑल है, OL होता है, UL होता है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये आपके UL LI डेफिनेशन लिस्ट आपके साथ आ जाएगी। ठीक है, ये देख ऑर्डर लिस्ट। टाइप चेंज करना चाहते हैं आप, टाइप चेंज कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप। ये देखें, मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है, आप मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। ये देखें, ऑर्डर लिस्ट, ये आपने सब देखा था। ठीक है, लिस्ट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये दो चीज़ें ये आप देख लीजिएगा। ब्लॉक एंड इनलाइन क्लासेस, ID, आई फ्रेम और फाइल पाथ देख लीजिएगा बस। बाकी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। HTML हेड, ठीक है, हेड के बारे में आपको तो पता है, तो इस वजह से नहीं देखेंगे, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये देखें, तो अगर आप ये पढ़ लोगे तो अच्छी बात होगी, आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जितना आप खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो आपको तमाम चीज़ें, हमने पढ़ा था, कीवर्ड आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन बताई थी, ऑथर का नेम, डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकंड। यहाँ पे क्या रिफ्रेश होगा डॉक्यूमेंट आपका एवरी 30 सेकंड। तो बहुत सारी चीज़ें ये हम आगे जाके जावास्क्रिप्ट से भी कर रहे होते हैं। ये सेटिंग व्यू पोर्ट मेक लुक गुड इज़ ऑन ऑल डिवाइस, ये क्या है, जब यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको ये डेफिनेट समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो नीचे उसने आपको डिफरेंट भी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फंक्शन नीचे आ गए ना, जावास्क्रिप्ट यूज़ की हुई है इसने। तो बस तो क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। क्लास को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। मतलब कि आपको मैसेज आ गया होगा आई थिंक ग्रुप के अंदर, आपको टेस्ट के हवाले से, अभी रात को नहीं तो सुबह तक आपको मैसेज आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा और वेन्यू भी आ जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है तमाम टेस्ट के लिए आइएगा, कोई टेस्ट नहीं अगर देगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको क्या लिंक शेयर कर दिया गया है, किसका, क्लासरूम का। आपके ये ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर भी आपको लिंक शेयर कर दिया गया। ठीक है, हर जगह पे तमाम हमने चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं हैं, फेसबुक से आप आ जाएं। ठीक है, फेसबुक पे भी हमने लिंक दिया हुआ है, और क्लासरूम का भी, व्हाट्सएप का, और अदरवाइज़ हमने व्हाट्सएप पे भी दिया हुआ है। और इसी तरह से क्लासरूम में आप हैं तो क्लासरूम में भी दोनों चीज़ों का लिंक दिया हुआ है। तो ठीक है, तो क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। आज आपने काफ़ी चीज़ें सीखी, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी रही आपकी।